गुड इवनिंग। तुम लोग मेरे को बोला है 2, 4, 5, 6, 8 और 10 नहीं बना। तुम स्टार्ट करते हो क्वेश्चन नंबर 2 से। क्रो एंड स्वान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ठीक है, तो मेरे को रेशियो दे दिया, ओल्ड रेशियो 5:3। पीकॉक ज्वाइंस द फर्म, मतलब नया पार्टनर जो है वो पीकॉक आया एज अ न्यू पार्टनर। क्रो गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर्स, ऑफ मतलब हुआ इनटू, ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर्स एंड स्वान गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर्स टू द न्यू पार्टनर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 नंबर ओल्ड रेशियो है 5:3, जिसमें से क्रो का सी, हम क्रो को सी लिख रहे हैं, ठीक है, क्रो को मिल रहा होगा 5/8, ठीक है, 5 + 3 8, और स्वान को मिल रहा होगा 3/8। पीकॉक आया न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर आया है और उसको क्रो अपने हिस्सा में से 1/4 पार्ट पे कर रहा है, मतलब 1/4 पार्ट सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो क्रो कितना सैक्रिफाइस किया है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5/8 इंटू क्रो सैक्रिफाइस किया 1/4 पार्ट, तो 1/4, तो ये हो जाएगा 5/32। मतलब क्रो अपने में से 5/32 जो है वो पीकॉक को दिया, और स्वान कितना सैक्रिफाइस किया है, 3/8 इंटू 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 6/40। 2/5 पार्ट सैक्रिफाइस कर दिया, सैक्रिफाइस मतलब दे दिया, ठीक है ना। तो हम लोग निकालते हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रो। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रो को पहले कितना मिलता था, 5/8, और कितना वो सैक्रिफाइस कर दिया, 5/32। तो एलसीएम लेंगे 8 और 32 का, तो एलसीएम कितना आएगा 32। तो 8 के टेबल में 32 कितना बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 4, तो 5 4 20। 32 के टेबल में 32 1 बार में आता है, तो 5 × 1 5। मतलब क्रो के पास अभी भी कितना बाकी होगा, 15/32। वैसे ही स्वान का निकालते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्वान को पहले मिलता था 3/8, और अब 6/40 वो सैक्रिफाइस कर रहा है। एलसीएम 40 जाएगा, 8 5 तो 3 × 5 15 माइनस 6 × 1 6, तो इसको कितना मिल रहा होगा 9/40। अभी यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में ये बोला नहीं है कि पीकॉक जो है वो पीकॉक को मिला कितना है, तो निकाल लेते हैं। ये जितना सैक्रिफाइस किया है, क्रो जितना सैक्रिफाइस किया है, एस जितना सैक्रिफाइस किया, तो वही पीकॉक को मिला होगा जो जितना सैक्रिफाइस किया है। तो पीकॉक गेट्स, पीकॉक को कितना मिल गया, 5/32 दिया है क्रो, और 6/40 दिया है स्वान। तो इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल के टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास कैलकुलेटर ऑलरेडी है। ठीक है, तो कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर को यूज कर लेते फटाफट। इन दोनों को इंटू कर देते, 32 × 40, 32 × 40, या 1280। तो 32 के टेबल में 1280 पक्का 40 बार में ही आएगा, क्योंकि इन दोनों को ही तो इंटू करके लिखे, तो 5 × 40, और 40 के टेबल में 1280 कितना बार में आएगा, 32 बार में, तो इंटू कर दिया 32, तो 40 × 5 200 प्लस 6 × 32 192, ऐड करो 192 प्लस 200, यह आ गया 392/1280।
अब मेरे को निकालना है न्यू रेशियो कि न्यू रेशियो कितना होगा। तो न्यू रेशियो निकालने के लिए इसका कितना था 15/32, इसका था 9/40 और न्यू पार्टनर का है 392/1280। अब मेरे को सबका डिनोमिनेटर तो चेंज है, सबसे बड़ा कौन सा है 1280, तो 1280 सबके साथ इंटू कर दो, कट जाएगा सब। ये तो कट ही गया। 40 के टेबल में देखो 1280 कितना बार में आता है, ऑब्वियसली 32 बार में ही आएगा और इसके 40 बार में आएगा। तो 15 इंटू 40 600, 32 इंटू 9 288 और ये तो है 392, ठीक है, ये 392। उसके बाद इसको काट कूट के रेशियो निकालना पड़ेगा कि इसको रेशियो कितना आता है, काटा कुटी करना पड़ेगा। 2 के टेबल में जाएगा 300, 2 के टेबल में जाएगा 144, 2 के टेबल में जाएगा 196। उसके बाद फिर से 2 के टेबल से काटो 150, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 2 8 16। फिर से 2 बार में जाएगा 75, 36 या 49। तो 75:36:49, ठीक है। तो ये न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। तो 2 के बाद तुम लोग बोला था मेरे को 4, 2 के बाद 4, तो क्वेश्चन 4। Anita and Tina are partners sharing profit and losses in the ratio 9:5. तो ओल्ड रेशियो ये 9:5। न्यू पार्टनर आ रहा है रूना। Their manager into partnership was to get 1/8 profit. She acquires 1/12 from Anita and 1/24 from Tina. देखो यहाँ पे फ्रॉम जब होगा ना, फ्रॉम तो डायरेक्ट माइनस करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 नंबर ओल्ड रेशियो मेरे को दिया हुआ है 9:5 और न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसको मिल रहा है 1/8 पार्ट, ठीक है। तो यानी कि अनीता को यहाँ पे कितना मिल रहा होगा 9/14 और टीना को मिल रहा होगा 5/14। तो अनीता कितना सैक्रिफाइस कर रही है, अनीता सैक्रिफाइस कर रहा है, मेरा क्वेश्चन बोला सी एक्वायर दिस शेयर 1/12 फ्रॉम अनीता, तो 1/12 सैक्रिफाइस किया और टीना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/24। तो सैक्रिफाइस मतलब ये लोग दे दिया इतना पार्ट, ठीक है। तो अब तुम डायरेक्ट रिमेनिंग निकालेगा। फ्रॉम जब भी देखेगा तो वो माइनस होगा, ठीक है, वो डायरेक्ट माइनस होता है। तो माइनस करो, 9/14 मिलता था, 1/12 सैक्रिफाइस कर दिया है, ठीक है। तो 14 और 12 का एलसीएम इंटू भी कर सकता है। 14 इंटू 12 देखते हैं कितना आता है 168। ये 168 आ गया, तो इसके साथ इंटू 12 होगा, इसके साथ इंटू 14 होगा। तो 12 9 से कितना हो गया 108 और ये कितना होगा 14। तो 108 माइनस 14 94/168। ये अनीता का निकाल लिए। अब मेरे को निकालना है टीना का। टीना को कितना मिलता था 5/14 और वो कितना सैक्रिफाइस किया 1/24। तो 14 और 24 का एलसीएम इंटू कर देता, 14 इंटू 24 336।
तो यहाँ इंटू करेंगे 24, यहाँ इंटू करेंगे 14, तो 24 इंटू 5 120 माइनस 14 106। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन साफ बोल दिया था, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो है वो क्लियरली बोला है कि न्यू पार्टनर जो है वो कितना के लिए आया है, 1/8 पार्ट के लिए बोला है, ठीक है। तो अगर रेशियो का बात करें तो इसका 94/168 है, 106/336, और जो न्यू पार्टनर आया था वो 1/8 पार्ट के लिए आया था, है ना, 1/8। तो हम 1/8 को लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर तुम वैसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे इन दोनों को ऐड करके कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, इन दोनों को ऐड करके जैसे किए थे वैसे भी कर सकता है तुम्हारा मन। तो मेरे को ये पता है तो हम इसी को लेके कर ले रहा है 1/8 को लेके। डिनोमिनेटर देखो सबसे छोटा किसका है, सबसे बड़ा किसका है, 336, तो 336 जो है वो हम सबके साथ इंटू कर दे रहा है। तो 168 देखो आता है क्या, 336 डिवाइडेड बाय 168, हाँ 2 बार में, ये 2 बार में, तो 94 इंटू 2 188 इस 2, ये तो कट जाएगा 106, और ये देखो 336 डिवाइडेड बाय 8, ये आता है 42। अब इसको काटा कुटी कर लो तो 88, 106 और 42 2 के टेबल में चल जाएगा। तो 2 के टेबल में 2 9 18, 2 4 8, ये हो जाएगा 53, और ये हो जाएगा 21। तो 94, 53 एंड 21, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद तुम लोग बोले को बोला है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, करण एंड अर्जुन। बोला करण एंड अर्जुन आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट भीम इनटू पार्टनरशिप, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो जो है मेरे को दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो हो गया 3:2। They admit Bhim into partnership as a partner from 1st April. Karan gives 1/3 of his share. तो फिर से क्या बोला, of, और अर्जुन का बोला from, ठीक है। तो of मतलब क्या हो गया, into। तो करण को पहले कितना मिलता था 3/5, अर्जुन को पहले कितना मिलता था 2/5। जो भीम आया, भीम को करण दे रहा 1/3 of मतलब into। तो करण सैक्रिफाइस, करण का सैक्रिफाइस है 1/3, तो 3/5 इंटू 1/3, तो ये होगा 3/15 सैक्रिफाइस किया। तो रिमेनिंग निकालते हैं इसका फटाफट। तो रिमेनिंग निकालने के लिए पहले इसको 3/5 मिलता था और ये 3/15 सैक्रिफाइस किया, तो एलसीएम 15 जाएगा, 5 3 ज़ा 15, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 3 इंटू 1 होगा, 15 के टेबल में 1 बार में आता है, तो ये 8/15 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रिमेनिंग निकालिए करण का। अब अर्जुन का बात करते हैं। अर्जुन में ना फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम, तो अर्जुन में फ्रॉम लिखने का मतलब अर्जुन को पहले कितना मिलता था 2/5, और वो कितना सैक्रिफाइस किया है, इसमें बोल रहा है 1/10 फ्रॉम, तो 1/10। और ये फ्रॉम बोला इसलिए डायरेक्ट माइनस होगा। एक चीज नोटिस करना, ऑफ बोलता है तो हम लोग पहले इनटू करके जो आता है उसको माइनस करते हैं, फ्रॉम बोलेगा तो डायरेक्ट माइनस होता है, ठीक है। ये सब चीज को तुमको ध्यान देना है। 5 और 10, तो 10 जाएगा एलसीएम 5 के टेबल में 2 बार में, तो 2 इंटू 2 4, ये हो गया 3/10 इसका रिमेनिंग होगा, ठीक है। तो अब मेरे को पहले ये यहाँ पे बोला नहीं है कि भीम जो है, भीम को कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिला, तो पहले मेरे को भीम का शेयर निकालना पड़ेगा। तो भीम को देखो कितना मिल गया, करण कितना सैक्रिफाइस किया 3/15,
और अर्जुन कितना सैक्रिफाइस किया है 1/10। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मिला भीम को 3/15 प्लस 1/10। तो इसका एलसीएम अगर लेगा तो ये 30 जाएगा। एलसीएम हम आराम से निकाल सकते हैं इसलिए हम इंटू नहीं किए। 15 2 ज़ा 30 तो इंटू 2 6 प्लस 10 3 ज़ा तो 3। तो ये कितना हो गया 9/30 भीम का। तो न्यू रेशियो अगर निकालेंगे हम तो करण का कितना बचा 8/15, अर्जुन का कितना बचा 3/10 और भीम को कितना मिल रहा है 9/30। तो मेरे को तो सबका डिनोमिनेटर सेम करना है। तो सबसे बड़ा कौन है 30, तो इंटू 30 और इंटू 30। ये 30 कट गया 10 3 ज़ा 15 2 ज़ा तो 16 9 और 9। तो ये